स्वामी जी, ये नाभि डिगना क्या मतलब बहुत आम सी सामान्य सी बात है? हर एक आम आदमी अपनी जिंदगी में ये नाभि डिगने वाली संकट से जूझता है, या फिर कुछ खास तरह की परेशानी वाले लोगों की नाभि डिगती है? देखो, 99% लोगों की थोड़ी बहुत तो नाभि थी। इसी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से फिर मेंटल इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, नींद आती नहीं आती है, और ये पाचन की सारी समस्याएं होती है। अब इसका एक सहसा तरीका तो यह है कि लेट जाए और समान रूप से धागे को ऐसे नाभि पर रख करके इधर लेकर के आएंगे तो आपको 1-2 इंच तक का फासला मिलता है। कि हमने हजारों लोगों पर किया हुआ प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, और सिंपल सा है। ऐसे लेट करके देखें तो ऐसे जब लेट जाएंगे ना, पैर मोड़ करके भी और पैर सीधे करके भी, तो आपको पता लगेगा। ऐसे नाभि के ऊपर धड़कन को चेक करेंगे ना, ऐसे अंगूठे से। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी। अब स्वामी जी, लोगों ने इतना पेट बड़ा कर रखा है कि उनको पता ही नहीं चलता होगा। धड़के आपको तो सब कुछ महसूस हो रहा होगा, अंदर की सारी चीजें। उनको थोड़ा तो उनको थोड़ा हाथ ना अंदर तक चला जाता है। ये पेट का फैट ना, पेट का वैसे हो जाता है, थोड़ा दूर से देखना पड़ता है। उसके लिए भी दूसरा उपाय भी बताएंगे। ऊपर की तरफ रहे तो कब्ज, दाएं बाएं रहे तो फिजिकल मेंटल बैलेंस बिगड़ता है। और हाँ, नाभि के ऊपर एक ऐसे धागा रख करके दोनों स्तनों की दूरी को मापते, उससे भी पता लग जाता है। अब देखो, और जिधर का फिर ऊपर होना हिस्सा, उस पैर को ऐसे ऐसे करके ऐसे झटका दे देते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे। फिर एक ऐसे पैर सीधे, और ये सीधे लेटने के बाद एकदम सीधे लेटे और अंगूठे ऊपर नीचे होना, तो पता लगेगा नाभि डिगी हुई है। ऐसे ऐसे हाथ में भी ये जो रेखा है, इस रेखा को ऐसे मिलाने पर ये पहले अंगुली की जो सबसे छोटी कनिष्ठा का जो कोरबा है वो नहीं मिलता है, तो नाभि डिगी हुई है। फिर ये तो सीधे लेट करके बताया, और डिग जा, अब उल्टे लेट करके भी बताऊंगा। और ऐसे पवन मुक्तासन लगातार, ये हम बचपन में जन्म देने वाले पिता श्री रामनिवास जी ने हमको बताया था कि ये करना बेटा। अब ये हमारे नले भर जाते थे जब हम बच्चे थे ना, लॉन्ग जंप हाई जंप करते थे, बहुत दौड़ते थे, तो नले भर जाते थे और नाभि दिख जाती थी, तो ये करवाते थे हमसे ऐसे। ये पवन मुक्तासन, गांव के लोग भी 2 आसन जानते थे, और बोले बेटा पैर ऊपर करके रख ले। उनको नाम तो नहीं पता था। एक में बोलते थे पैर मोड़ करके, गोडे मोड़ के छाती में लगा ले, और पैर उठा करके रोक ले बेटा थोड़ी देर। तो ये 1-2 मिनट ऐसे रोक लेते थे, इससे नाभि ठीक हो जाती है 2 अभ्यासों से। अच्छा, अब उल्टे लेट करके देखो, ऐसे उल्टे लेट करके, और देखो जो पैर है ना, वो एक जैसी नहीं रहती एड़ी, ये एड़ी ऊपर नीचे हो जाती है लोग, और ऐसे लेटते हैं, इसको मकरासन कहते हैं। ये जरा देखिए गौर से, हथेली पर हथेली, अब दोनों पंजे बाहर। अब दोनों पैर की एड़ियां बिना प्रयत्न के सहज रूप से यदि जमीन पर टिकी हुई है तो आपकी नाभि ठीक है। और एक एड़ी ऊपर और एक नीचे, इसका मतलब बैलेंस बिगड़ा हुआ है। बात तो छोटी सी है। और 99% लोगों की एक पैर की एड़ी ऊपर मिलेगी, एक की नीचे मिलेगी, दोनों एड़ियां सहज रूप से जमीन पर ऐसे टिकी हुई रहेगी। अब उसको ठीक करने के लिए एक तो ये भुजंगासन, आराम आराम से ठहरना है ज्यादा, और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बता दिया था। उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन 1-2 मिनट, बैठ करके मंडूकासन और गोमुखासन। ये अभ्यास बड़े जबरदस्त है इसके लिए। और नाभि डिगने का दूसरा कारण,
ज़्यादा वजन उठाना, ज़्यादा भोग वासनाओं में, काम वासना में आसक्त रहना, और अपनी सड़क में ज़्यादा गड्ढे हैं और कोई उसमें बार बार जो है धक्के लगते हैं, झटके लगते हैं। उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो रीढ़ की हड्डी के मणके डिग जाते हैं, ये पक्की बात है, एकदम अनुभव की भी और सब लोग जानते हैं इसको, और दूसरा नाभि डिग जाती है। तो ये जो स्पीड ब्रेकर है ये भी बड़े गड़बड़ है, गड्ढे बरसात में और हो जाते हैं। अब वो नए रोड बनाते हैं उसमें जो गड्ढे हो जाते हैं, और उसमें फिर जो गडकरी जो को लोग गरियाते हैं, वो एक, अब वो तो एक प्राकृतिक त्रासदी है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन सामान्य रूप से जो सड़क के गड्ढे, फिर स्पीड ब्रेकर, ये सब से भी, और अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वजन उठाने वाला काम, स्वामी जी, जिम में जाने देखिए, वालों लोगों की बड़ी समस्या रहती है। सड़कों के गड्ढों का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो शरीर में बीमारी वाले गड्ढे हैं उनकी भी नाभि डिगी होती है, उनको तो हम भर ही सकते हैं, और वो काम रोजाना आप यहाँ पर करवाते हैं। ये बहुत शानदार है। स्वामी जी, अब जरा प्राणायाम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वक्त आपसे इजाजत लेने का हो रहा है। और प्राणायाम के जरिए स्वामी जी जरा ये भी बताइए कि उन लोगों के लिए जो रोटी जिन्होंने खाई उसके बाद उनके पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, गैस, तनाव, थकान और ब्रेन फॉग जैसी सिचुएशन वो फील करते हैं, तो प्राणायाम उनको कैसे राहत देगा? भस्त्रिका तो सबके लिए जरूरी है, पूरी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। मैंने कहा ना, योग से एनर्जी आएगी तो सारी एनर्जी भागेगी। दूसरा ही कपालभाति, ये पेट के लिए अप्रतिम है, 1 सेकंड में एक। और जब बहुत ज़्यादा पेट की तकलीफ हो तो धीरे धीरे करना, हर्निया होने पर भी धीरे धीरे करना, हर्निया होने पर पीछे तो कतई नहीं झुकना, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना ऐसे। और बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ दिया, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा, मूल बंद, पेट को खींचा, उड़ियान बंद, और थोड़ी को कंठों को लगा दिया, जाने लगा। 20 से 30 सेकेंड इसको जिसने कर लिया, और 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक कर लेने से तो भूख स्वामी जी लगती है, जैसे आप मजाक कर रहे थे, पड़ोसी का भी आप खाना खा जाएंगे। और अग्निसार भी पाचन को बड़ा अच्छा करती है। स्वामी जी, खुश रहने से भूख अच्छी लगती है। घड़ी कह रही है तो आपसे खुश इजाजत रहे, लेने का। हंसते मुस्कुराते रहकर फिर मिलेंगे 7:56 पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।